याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की पहली पसंद, इनकार की सूरत में क्या ऑप्शन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वजीर आजम का कहना था कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं, जिनमें से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। पीटीआई का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। पीटीआई की जानिब से रात गए जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम इजलास में जजेस की तकर्रुरी के लिए बनाई गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी देते हुए वोट देने वाले अराकीन की बुनियादी पार्टी रुकनीत मनसूख करने और तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया है। पीटीआई की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई है। पीटीआई की सियासी कमेटी की जानिब से अराकीन पार्लियामान से हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा जाएगा और इन अराकीन की जवाबात की रोशनी में इनके मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा लेबनान के लिए इमदादी सामान के लिए 2 जहाज़ फौरी भेजने की हदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने हदायत की कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तकीन तक पहुँचे। इमदादी सामान की तरसील के हवाले से वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लेबनान में एहतियात जमा कराएं। इजलास को लेबनान और गजा में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से गजा और लेबनान में इसराइली जाहिरियत से मुतासरा बहन भाइयों के लिए सर्दी से बचाने वाले टेंट्स, कपड़े, कंबल, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश भिजवाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस, FIA की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या यह एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तहाइफ ले जाएं कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सलमान सफदर ने कहा कि रूल्स में तो कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपये तक का तोहफा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से जायद के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। 3 साल 3 माह की ताखीर से यह मुकदमा बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को नैब के दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दी गई। 3 साल में गिरफ्तार किया ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। वाज़ेह है कि स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी।